नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर से आपको 14 तक का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया था। आज जो है मैं 14 से आगे का ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। ठीक है, 14 में जो क्वेश्चन था, ग्राफियन प्रोटिका पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो मादा मानव के अंडाशय में। ग्राफियन प्रोटिका कैसे था ये देखिए, ये जो है ये होता है, ठीक है, ओवम, ये होता है ओवम, और इसके चारों तरफ जो होता है यही होता है आपको ग्राफियन प्रोटिका होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है 15 में? शुक्राणु का संचलन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? शुक्राणु का संचलन। ठीक है, देखिए ये होता है स्पर्म होता है, और ये इसका टेल होता है। ठीक है, तो यही टेल के थ्रू जो है वो क्या करता है, स्पर्म जो है चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? क्या है? मोरुला, ग्रेस्टुला, युग्मनज या ब्लास्टोसिस्ट। देखिए 16 नंबर में कहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये इस तरह से बनता है पूरा, यही जाके जो है वो क्या करता है आपको, जाके उसमें क्या करता है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम होता है, इसी में जाके ये इम्प्लांट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अगुणी संरचना है? ठीक है, अगुणी संरचना पूछ रहा है, तो कौन कौन है? ऑप्शन क्या है? सॉरी, देखिएगा, युग्मनज, अंडाणु, युग्मक, डी में क्या है? बी और सी। अगुणिक कह रहा है, तो अंडाणु क्या होता है? 17 में युग्मनज जाइगोट होता है, जो क्या होता है? 2x होता है। ठीक है, अंडाणु x हो गया। ठीक है, अंडाणु क्या हो गया? ओवम 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 प्लस युग्मक क्या हो गया आपको? स्पर्म हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या होता है आपको? XX होता है। 18 नंबर में क्या है? हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? बिल्ली में, कुत्तों में, मानव में या घोड़ों में? हीमोकोरियल अपरा, सीधा आंसर इसका क्या हो जाएगा? 18 में, याद रखिएगा, सी नंबर। मानव में ये क्या होता है? पाया जाता है। निषेचन आंतरिक होता है, किसमें? निषेचन आंतरिक होता है, किसमें होता है निषेचन आंतरिक? मतलब बॉडी के अंदर। तारा मछली में, शार्क में, हड्डीदार मछलियों में या उभयचर में? देखिए आंतरिक, ये याद कीजिएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो किसमें पाया जाता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है? तो शार्क मछली में। ठीक है, जो अंडा देता है, किसमें पाया जाता है? शार्क मछली में जो अंडा देता है उसमें क्या होता है आपको? निषेचन इंटरनल पाया जाता है। 20 नंबर में क्या है? मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो देखिए एक्रोसोम कहाँ होता है? ये स्पर्म का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है, स्पर्म का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है किससे निर्माण होता है? केंद्रक द्वारा, लाइसोसोम द्वारा, गोल्जी काय द्वारा या अंतःद्रव्य झिल्लिका द्वारा? किसके द्वारा होता है? तो गोल्जी काय द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, जो क्या करता है? स्पर्म को मूवमेंट में या एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करता है। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 21 नंबर। 21 में क्या कहता है? मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, क्या होते हैं? एमियन द्वारा, एलेंटोस द्वारा, कोरियन द्वारा या कोरियन या एलेंटोस द्वारा? मनुष्य में अपरा का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है? 19 का सी हो गया। ठीक है, 20 में क्या था? 19 का बी हो गया। 20 का क्या हो जाएगा? 20 में क्या था? 20 में सी हो जाएगा, और 21 का क्या हो जाएगा? 21 का क्या हो जाएगा? 21 में हो जाएगा, 21 में सी हो जाएगा। ठीक है, कोरियन के द्वारा जो होता है इसमें निर्माण होता है। ठीक है, अगला देखिए 22 नंबर। किन जनक परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? एक्टोडर्म में, मेसोडर्म में, एंडोडर्म में या इनमें से कोई नहीं होता है? ठीक है,
ये 22 नंबर क्वेश्चन है। मीज़ोजाइम में होता है। किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 22 का बी हो जाएगा। अब आ जाइए 23 में क्या कहता है? मानव भ्रूण संरक्षित रहता है किसमें? एलेंट्रॉस में, एमनियोटिक गुहा में, फुसफुस गुहा में या पेरिटोनियम में। तो देखिए ये क्या होता है? वोम होता है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम होता है और यहीं पे क्या होता है? ये एक कवरिंग होता है और इसी में क्या होता है? बेबी होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इसी में बेबी होता है और यही इसी में क्या होता है? आपको फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, फ्लूइड जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इसी में बेबी क्या होता है? सुरक्षित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मानव भ्रूण संरक्षित रहता है एमनियोटिक गुहा में। इसी गुहा के अंदर में ये जो गुहा देख रहे हैं, ये गुहा, इसी के अंदर जो है आपको बेबी जो है वो क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए। सर्टोली कोशिका पाई जाती है। ठीक है, सर्टोली कोशिका पाई जाती है किसमें? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, यकृत में। सर्टोली कोशिका याद कीजिए, सर्टोली कोशिका कहाँ होता है? सर्टोली कोशिका जो है वो आपको कहाँ पाया जाता है? 24 नंबर क्वेश्चन है ना, 24 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा आपको कि सर्टोली जो है वह आपको कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस में। टेस्टिस में ये पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृषण हो जाएगा। ठीक है, सर्टोली सेल जो है कहाँ पाया जाएगा? वृषण में पाया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? अगला आ जाइए। अगला क्वेश्चन में है 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपको? देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये जो है एसर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन है। ये आप पहले भी बना चुके होंगे और फिर आप इसे बनाइए। ये ज़्यादातर जो है हायर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? एक अंडाशय को हटाने के बाद पूर्ण जनन की प्रक्रिया बाधित नहीं होती है। दूसरा क्या है? लुप्त अंडाशय की कार्यपूर्ति के लिए दूसरा विकसित हो जाता है। कहता है दोनों कथन सही है तथा कथन सेकेंड जो है कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा, दोनों कथन सही है परंतु कथन सेकेंड जो है कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन एक सही है परंतु कथन सेकेंड असत्य है। चौथा में कथन एक असत्य है परंतु क्या होता है? कथन सेकेंड सत्य है। तो देखिए दोनों कथन तो सही है, दोनों कथन जो है तो आपका क्या है? 25 नंबर में, 25 नंबर में क्या है? दोनों कथन क्या है? दोनों कथन जो है वो ट्रू है। क्या है? ट्रू है। ठीक है, लेकिन कथन जो ये है, कथन जो सेकेंड है, यहाँ पे क्या रहा ना कि कथन सेकेंड जो है वो कथन एक की व्याख्या नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं। युग्मक जो बनता है उसके निर्माण की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग बताइए क्या कहा जाता है? युग्मक जनन, कोशिका जनन, स्पोरोजेनेसिस या क्या होता है? मियोसाइट्स होता है। तो युग्मक जो बनता है उसके निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ऋतु स्त्राव चक्र किसमें होता है? ऋतु स्त्राव चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन जो पूछ रहा है किसमें होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इन सभी में। तो मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 28 में देखिएगा क्या कहते हैं? 28 में क्या है? ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है? इससे पहले भी एक क्वेश्चन था जो हमने आपको बताया था। ग्राफियन पुटिका मानव पुटिका में, मानव के अंडाशय में, मानव यकृत में, मेढक के अंडाशय में होता है। किस में पाया जाता है? तो मादा मानव के अंडाशय में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 29 में देखिएगा, 29 क्या कहता है आपका? एक स्वास्थ्य महिला के पूरे जीवन काल में कुल उत्पन्न अंडों की संख्या कितनी होती है? 400 या 400
450 होती है, ठीक है। 400 होगा या 450 होगा, इसीलिए डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। ये सब जगह एक ही तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं पे 400 रहता है, कहीं पे 450 रहता है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, गर्भाशय किसमें संबंधित है, किससे संबंधित है, नर जनन तंत्र से, मादा स्त्री जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से, या इनमें से सभी। तो आप जानते हैं कि जो गर्भाशय जो है वो किस में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है, स्त्रियों में पाया जाता है गर्भाशय। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 30 का बी नंबर हो जाएगा, 30 का क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या कहता है, 30 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा क्या कहते हैं, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाई जाती है से क्या कहते हैं, इसको एक्रोसोम कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं, और क्या होता है, स्पोरोसोम कहते हैं। अभी हमने आपको यहीं पे बताया है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में है ना, ये स्पर्म है, स्पर्म के ऊपर में ये टोपी नुमा स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, अगला क्वेश्चन क्या है 32 नंबर में, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, प्रारंभिक डिम्बाणु जनन कोशिका का, या ब्लास्टोसिस्ट का। बस अब ये बताएं, ये ऊपर वाले पार्ट का होता है, शीर्ष का पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, शीर्ष का पार्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, याद कीजिए, बताए हुए हैं किसके द्वारा, एस्ट्रोजन, एलएच कहता है, एंड्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, एंड्रोजन के द्वारा होता है, ठीक है। या इसका क्या हो जाएगा, 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको सारा क्वेश्चन मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टोटल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। होप मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ लें, इसको कंप्लीट कर लें और इसको याद भी कर लें, जो आपको आगे चल के एग्ज़ाम के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय।